नम्रता कुकरेती, कंगना रनौत को आपने सुना कैसे ड्रग नेक्सस की एक एक परत उन्होंने खोली। बॉलीवुड में हर बड़ा स्टार ड्रग्स में लिप्त है। उन्होंने कहा 99% बॉलीवुड ड्रग्स में लिप्त है और कैसे उन्हें मारा गया, पीटा गया, ड्रग्स के अंदर धकेलने की कोशिश की गई। क्या ड्रग माफिया सुशांत की हत्या के पीछे है? सुशांत आखिर ऐसा कौन सा राज जान गया था जिससे उसकी जान ले ली गई? क्या रिया का ड्रग माफिया कनेक्शन ही सुशांत की हत्या के पीछे है? आज दो कबूलनामे आपके सामने रखूंगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। बॉलीवुड माफियाओं का ड्रग्स कनेक्शन खाने की तरह कंज्यूम होती है। इतनी ड्रग्स ये लोग फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग कंज्यूम करते हैं। क्या रिया के ड्रग कनेक्शन ने ली सुशांत की जान? सुशांत के कत्ल का मिल गया गवाह। खाली डॉक्टर लोग यही सुम में मैं सुन रहा था कि मर्डर है बस। पिठानी बोला, हत्या का राज खोला। I have told everything to CBI. सीबीआई की जांच जारी, अब गिरफ्तारी की बारी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सुशांत के कत्ल पर मुहर लग रही है। इस बीच सुशांत के कत्ल में ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की आवाज उठाने वाली कंगना रनौत ने खुद इस बात का खुलासा किया कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बड़ा नेक्सस है। इंडस्ट्री को मैं गटर कहती हूँ, जो ये गटर है फिल्म इंडस्ट्री का। ड्रग जो है, जितनी भी कोकेन, LSD, एक्सटेसी, तो यहाँ पे खाने की तरह कंज्यूम होती है। इतनी ड्रग्स ये लोग फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग कंज्यूम करते हैं। इतना ही नहीं, कंगना ने खुद की आपबीती भी बताई, किस तरह उन्हें भी जबरन इस दलदल में धकेलने की कोशिश हुई। आई थिंक 16 होंगी मैं माइनर ही थी जब मैं अपने घर से निकली थी। मेरा घर से निकलना मेरे लिए बहुत बड़े संघर्ष की बात कि आप मेरे बॉयफ्रेंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो एक चप्पल उठा के मुझे मारने को जाए, तो मुझे लगा मुझे तो एक तरह से हाउस अरेस्ट पे रख लिया। जांच में रिया का ड्रग माफियाओं के साथ कनेक्शन की बात सामने आई है। रिया की चैट सामने आई है। एनसीबी मामले की जांच कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या रिया के ड्रग माफिया कनेक्शन ने ली सुशांत की जान? सुशांत के कत्ल का सबसे बड़ा गवाह रिपब्लिक भारत पर आ गया है। उसने बताया कैसे सुशांत के शरीर पर चोट के निशान थे, सुशांत का पांव कैसे मुड़ा हुआ था। सुशांत के कत्ल के सबसे बड़े चश्मदीद को खुद सुनिए। उनके पैर की हड्डी टूटी थी और दूसरी बात यहाँ पे निशाने थे सुइयों के, तलवे के नीचे सुइयों के निशान। डॉक्टर लोग का नाम नहीं मालूम, खाली डॉक्टर लोग यही सुम में मैं सुन रहा था कि मर्डर है बस। जो लोग सुशांत के कत्ल को आत्महत्या कहकर सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। इतना ही नहीं, सीबीआई की जांच में इस केस के नंबर 1 आरोपी सिद्धार्थ पिठानी ने कई राज खोले हैं। पिठानी ने माना कि उसने हार्ड डिस्क को नष्ट करने वालों के नाम बता दिए हैं। First of all, I have told everything to CBI. I am not answerable to anyone. If you please let me go right now. सुशांत के घर पल पल क्या हुआ उसकी जानकारी पिठानी के पास है और वो जानकारी अब सीबीआई के पास। रिया से आज फिर पूछताछ हो रही है। कातिलों की गिरफ्तारी की बारी आ गई है। अब जल्द कातिल सलाखों के पीछे होंगे। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, क्या रिया के ड्रग कनेक्शन ने ली सुशांत की जान? आपने कंगना की बात सुनी, किस तरह ड्रग माफिया हावी है बॉलीवुड पर। कौन सा राज जान गया था सुशांत जिसके चलते उसकी जान ले ली गई? सवाल पूछ रही हूं कि सबसे बड़ी गवाही अब कातिलों पर पड़ेगी भारी। दो कबूलनामे आपके सामने रख रही हूं और सवाल पूछ रही हूं कि सुशांत के कत्ल के और कितने गवाह चाहिए, आखिर कितने सबूत सामने रखें। सवाल पूछ रही हूं कि सीबीआई की जांच जारी, अब है गिरफ्तारी की बारी। कौन कौन गिरफ्तार होने वाला है, क्योंकि सबूत और कबूलनामे सामने आ चुके हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, उनसे परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के दोस्त कोरियोग्राफर गणेश हिवरकर, मेरे साथ जुड़ रही हैं सुशांत की दोस्त और डायरेक्टर रोशन गैरी भिंदर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता AK वाजपेयी साहब, मेरे साथ जुड़ रहे हैं LC गुप्ता, बहुत सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं और इस मौत की एक एक कड़ी को जोड़ने में वो किस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं। LC गुप्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना का पक्ष रखेंगे राजपुंज
वरिष्ठ वकील सुरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं रवि श्रीवास्तव, सीधे मुंबई से पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत कर रही हूं रोशन आपके साथ और सुरेंद्र चौहान जी के साथ। सबसे बड़ी गवाही रोशन थोड़ी देर पहले कंगना रनौत ने रिपब्लिक भारत पर दी है। वो कह रही है 99% बॉलीवुड किस तरह ड्रग के माफिया के शिकंजे में है। हर कोई ड्रग्स ले रहा है, उन्हें भी घसीटा गया, उन्हें मारा पीटा भी गया। बड़ी गवाही कंगना दे रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या ये ड्रग कनेक्शन है जिसने सुशांत की जान ली? 2 कबूलनामे आज मैं दिखाऊंगी रोशन, 2 कबूलनामे। जी जी रोशन सुन रही हैं आप मुझे? आवाज चली गई सड़क में। रोशन आवाज आ रही है मेरी आपको? जी 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 आपकी आवाज चली गई थी। जी 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 2 जी अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। देखिए जिस तरह से ये ड्रग्स की सारी बात निकली है, इसमें एक चीज तो बहुत क्लियर है कि यकीनन ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो रिया ने अपना जो भी इंटरव्यू दिया है उसमें हर सवाल के जवाब दिए सिवाय ड्रग्स के सवाल पे उसने इतनी अच्छी तरह से उस चीज को झुठला दिया और ये कह दिया कि मैं ये सीबीआई को ही बताऊंगी। अगर सीबीआई को ही बताना था तो बाकी सवालों के जवाब क्यों दिए आपने? वो भी आप सीबीआई को ही बताती। बड़ी बात कह रही है रोशन, क्योंकि जब तो ये ड्रग कनेक्शन पर, ड्रग माफिया कनेक्शन पर और खासकर उन मैसेजेस पर जो हमने सामने रखे थे, उन मैसेजेस पर जो व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग लेने डोजेज की बात हो रही है, उन सब पर तो चुप रही है रिया। सबसे बड़ी बात यह है सुरेंद्र चौहान के सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आ गया है, हत्या का कबूलनामा। किस तरह से डॉक्टर वहां कह रहे थे शव को देखकर कि ये तो हत्या है, ये तो हत्या है। जिन डॉक्टर्स ने सुशांत का शव देखा उसे देखकर ये कहा, और ये गवाही रिपब्लिक भारत के पास है जो मैं दिखा रही हूं। सुरेंद्र चौहान, अभी भी आप कहेंगे कि इस मामले में नहीं, डॉक्टर्स भी गलत कह रहे हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। सुचारिता जी, अगर डॉक्टर्स ने देखा है, उनका कबूलनामा आपके पास है, किस डॉक्टर को रोका गया कि अपना एक हलफनामा दें? हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके प्रेशर में आके गलत गवाही लिखी है, वो रिट्रैक्ट क्यों नहीं करी? हमको फलाने ने डांटा, फलाने ने प्रेशर दिया, कहाँ गया उनका हलफनामा? सर डॉक्टर ही कहाँ है? सर सबसे बड़ी बात, क्यों नहीं जाके सीबीआई को सबसे बड़ी बात तो वो डॉक्टर ही कहाँ है? बार बार कूपर अस्पताल क्यों जा रही है सीबीआई की टीम? बार बार कूपर अस्पताल क्यों गई डॉक्टरों से पूछताछ करने? वो डॉक्टर गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल तो मैं पहले से ही उठा रहे हैं, हम डे 1 से उठा रहे हैं। डॉक्टर का हलफनामा है। सर आपने बात नहीं सुनी शायद। सुरेंद्र चौहान, मैं चाहूंगी कि सब लोग मेरी बात सुने। जो सबसे बड़ी गवाही सामने आई, जो व्यक्ति सुशांत के शव को लेकर गया, उसने कहा कि हड्डियां टूटी हुई थी, पैर की हड्डियां टूटी हुई थी। डॉक्टरों ने देखते ही कहा ये मर्डर है, ये हत्या है। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद है क्या ये चीज उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी गई है कि उसकी हड्डियां टूटी हुई थी? क्या ये चीज लिखी गई है? ये सब गायब है, लेकिन सुरेंद्र चौहान को उसमें कुछ गलत नहीं लगता है। सुरेंद्र चौहान को कुछ गलत नहीं लगता है। सुचारिता जी, आपके कहने और मेरे कहने से तो एविडेंस एक्ट नहीं बदल जाएगा। सुरेंद्र जी, एविडेंस एक्ट में आज की डेट में जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य सामने आए हैं, मेडिकल रिपोर्ट एक साक्ष्य है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक साक्ष्य है, स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर एक साक्ष्य होगा, और उस जिस लड़के ने ये देखा कि उनकी हड्डियां टूटी हैं, क्या उसने पुलिस को ये बताया? क्या राइटिंग में लिख के दिया, या आपके टीवी पे आके बोलने लग गया? वो पिछले 70 दिनों से कहाँ है? उसने किसी तरीके की चिट्ठी लिखी कमिश्नर को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को, किसी को लिखा कि मुंबई पुलिस तो मान लो गलत है? सुरेंद्र जी, मैं बड़ी बात कह रही हूँ। ये पूरा का पूरा नेक्सस, मैं उसकी बात कर रही हूं। अगर गणेश हमारे साथ है तो मैं गणेश के पास जाऊंगी, क्योंकि गणेश, ये जिस तरह का पूरा माफिया जिसकी बात कंगना रनौत कर रही है कि बॉलीवुड में हर एक लिप्त है, और किस तरह से ड्रग्स और ड्रग्स का एक बड़ा माफिया है। सुशांत ऐसी क्या बात जान गए थे
कि उनकी जान ली गई। मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूं क्योंकि रिया का ड्रग माफिया कनेक्शन सामने आ गया है। रिया का ड्रग माफिया कनेक्शन सामने आया उस चैट से जो हमने दिखाई। गणेश, मैं पहले गणेश के पास जा रही हूं, फिर आऊंगी रुचिका जी मेरे को रुचिका जी 1 मिनट चाहिए। बोलिए बोलिए रुचिका जी 1 मिनट चाहिए। बोलिए 1 बोलिए मिनट गणेश बोलिए। 1 मिनट। सब चुप, सब चुप, सबके सब चुप। तुमने किस तरह से मारा उसको, किस तरह से मारा? पैर तोड़ दिए, पैर पकड़ लिए, किले चुबा लिया पीछे। क्या कर रहे हो तुम? अरे जो खुद जेल चले जाओ, वरना कोई एसएसआर का फैन गोली मार देगा तुमको। क्या कर दिया तुमने? पैर तोड़ दिया उसके, किले चुबा रहे हो, टॉर्चर करके मारा तुमने। कोई बोल रहा हो जेल में खुद चले जाओ, कोई गोली मार देगा तुमको, गोली मार देगा कोई। इतना पूरी तरह से मारते हो। 100% ड्रग्स लेके मारा इन लोगों ने, सुशांत को ड्रग्स लेके मारा इन लोगों ने। इतना बुरा इंसान नहीं हो सकता कोई कि बिना ड्रग्स के इतनी बुरी तरह से मारे। मैं यही क्या कर रहे हो तुम? सुया चुभाओगे उसको पैर में? मैं इसी नेक्सस की बात कर रही हूं गणेश, मैं इसी नेक्सस की बात कर रही हूं। जिन सुइयों के निशानों की बात आपने करी, जिस चीज की आपने बात करी, वो तो गवाही हमने सामने लाकर रख दी है। मैं रवि श्रीवास्तव आपके पास आ रही हूं, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, ये तो गवाही सामने आ गई। कंगना का कबूलनामा कि कितना बड़ा ड्रग नेक्सस है। सबसे बड़ा कबूलनामा सिद्धार्थ पिठानी का, जिसने कह दिया मैंने सारे नाम बता दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि डॉक्टर कह रहे हैं हत्या हुई, इससे बड़ी कबूलनामा आपको क्या चाहिए? 3 गवाही सामने रख रही हूं आपके। सुचरिता जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये बात कंगना रनौत ने बिल्कुल ठीक कही है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड माफिया जो है ड्रग की गिरफ्त में है, और आज 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार भी हुए हैं। मेरा कहना यह है कि 2 नहीं है, वहां पे कम से कम 50 ड्रग पेडलर हैं। सबको गिरफ्तार होना चाहिए, और कम से कम सुशांत की मौत से एक बॉलीवुड की एक गंदगी तो कम से कम साफ हो जाए, जो ड्रग वाली है। ये सारे पकड़े जाए जेल। ये बिल्कुल सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जब कंगना ये कहती हैं कि उन्हें ड्रग्स के चक्कर में पीटा गया, मैं आपसे पूछ रही हूँ रवि श्रीवास्तव, जब कंगना जैसी बड़ी स्टार ये कह सकती है कि जब वो अपकमिंग थी तो उन्हें ड्रग्स के चक्कर में पीटा गया, जबरदस्ती ड्रग्स लेने के लिए उन्हें भी कहा गया जिन बॉलीवुड पार्टीज में वो गई, जब कंगना ये कह सकती है तो यही सुशांत के साथ हुआ हो, ये हम कैसे नकार सकते हैं? और एक बड़े ड्रग नेक्सस के से अलग सुशांत सिंह के पिताजी ने, के जो वकील है विकास सिंह, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंगना रनौत अपना एजेंडा इसमें न चलाएं। मेहरबानी करके उनकी अपनी जो समस्या है वो अपने प्लेटफॉर्म पे लड़े। इसे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह की आत्महत्या या हत्या के मामले रवि श्रीवास्तव, मैं 2 चीजों को जोड़कर देख रही हूं। कंगना अपनी बात करती है, लेकिन क्यों मैं जब वो ये कह रही है कि 99%, मैं तो गणेश से पूछ रही हूँ क्योंकि गणेश सुशांत को जानते थे, उन्होंने वो ड्रग कनेक्शन भी देखा है बॉलीवुड का। अगर हर अभिनेता अगर ड्रग्स में इस तरह लिप्त है तो क्या गणेश को नहीं पता होगा? अरे कंगना रनौत को बोलिए जाके पुलिस को नाम दे जी, ये ड्रग्स लेते हैं बॉलीवुड वाले, वहाँ लड़कियां भी बुलाते हैं, हमें सब पता है कौन लेता है, क्या करते हैं सब लोग। लेकिन ये बहुत गलत किया तुमने, उसको मार के बहुत गलत किया तुमने। क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? लगा के रखा है तुमने। उनके पास नाम है तो वो नाम बता दे जाकर के, अरेस्ट करवा दे उनको सबको। क्या समस्या है? कौन रोक रहा है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम अपोजिट साइड का कर रहे हो, ले लो साइड, ले लो पुलिस के पास, उन लोगों का साइड ले रहे हो जिसने इतने बुरी तरह से मारा उसको। सीधी सी बात है, ये चैनल पे बैठ के बयानबाजी क्यों कर रही हैं? कंगना रनौत को समस्या है बॉलीवुड के ड्रग्स से, तो नाम बता दे सबके, वो तो जानती होंगी सबको, उनके साथ बोल रही है वो। प्रोटेक्शन दो, वो नाम बताती हो, प्रोटेक्शन दो, बोल सपोर्ट करूंगी पुलिस को, बोल दिया उसने। देखिए बड़ी बात सुनिए, मैं एक गणेश पुलिस के पास जाए,
जो बात गणेश कह रहे हैं, मैं बड़ी बात कह रही हूँ। वो भी जाए, उन्हें मिल जाएगी। गणेश ने वो सब कुछ देखा है, तो गणेश भी एक बड़ा कबूलनामा सामने रख रहा है। भाई गणेश की बात भी तो सुनिए। गणेश सुशांत को जानते थे, गणेश ने वो सर्कल्स भी देखे हैं जहां पर ये ड्रग्स दी जा रही है, ड्रग्स ली जा रही है। AK वाजपेयी जी, मैं क्योंकि LC गुप्ता के पास जाऊं, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, बहुत सालों का उनका अनुभव है, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले वाजपेयी जी, मुंबई का तो ये काला ये स्याह सच है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कबूलनामे सामने आए हैं, जिनसे सुशांत की हत्या का एक और सच उजागर होता है। पिठानी ने किसके नाम बताए? जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने नाम बता दिए। किसके नाम बताए AK वाजपेयी जी? यानी उसने उन लोगों के नाम बताए जो घर में आए 8 जून के बाद। बड़ी बात यह है कि सुशांत के पैर की हड्डियां टूटी थी, तो किसने तोड़ी? कि ये बड़ी साजिश के तहत एक मिनट पहले वाजपेयी जी पहले, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीजें नहीं आई हैं। ये हम लोग पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। क्या बॉम्बे पुलिस जानबूझ के केस को हशप कर रही थी? ड्रग माफिया इन्वॉल्व है, दिशा चालिया का मर्डर केस इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल इन्वॉल्व है, क्या इसीलिए सब क्या बातें कर रहे हो आप? वो संदीप सिंह तो मोदी की बायोपिक बना रहा था, वो स्टेटमेंट वो भागने वाला था इंग्लैंड, अरे वो 53 बार कॉल कर रहा था महाराष्ट्र बीजेपी के ऑफिस में। क्या बता रहे हो यहाँ पे? वो संदीप सिंह का आपका भाजपा का सारे पहलू को देख रही है, और 161 के बयान होंगे, बकायदा होंगे, 164 के भी होंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि ये जो लड़की है रिया चक्रवर्ती, वो 2013 से ड्रग लेती थी, ये तो रिकॉर्ड है ना, उसको कैसे डिनाई करोगे आप? बताओ मेरे को, व्हाट्सएप चैट को क्या डिनाई कर सकते हो आप? ये रिकॉर्ड है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने इसको उजागर नहीं किया था। रवि जी, महाराष्ट्र पुलिस ने इसको उजागर किया था क्या? बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं किया था। पोस्टमार्टम में जानबूझ के लखूलाल क्यों छोड़े गए? क्या पोस्टमार्टम में दिखाया है कि उसके गले में चोट के निशान है, उसके पैरों में चोट के निशान है? क्या ये दिखाया गया? भाजपा का आदमी। सुनिए, ये जो पॉलिटिकल नेक्सस है, इसे यहाँ पर चलाने, सुनिए, इस पूरी बहस को राजनीतिक बनाने की कोशिश मत करिए। रवि श्रीवास्तव, वाजपेयी जी, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सुशांत की हड्डियां किसने तोड़ी? वहाँ जब डॉक्टर्स कह रहे हैं ये गवाही अपने आप में बड़ी है, हत्या की बात मैं कर रही हूँ, डॉक्टर्स कह रहे हैं हत्या है, ये तो हत्या हुई है। रवि श्रीवास्तव सुन लीजिए मेरी बात पहले, सुन लीजिए रवि श्रीवास्तव। आप दिखाइए लिखा हुआ। रवि जी, मेरी बात आप सुनिए। जिस व्यक्ति ने सुशांत का शव अस्पताल तक पहुंचाया, उसकी गवाही मायने रखती है कि नहीं रखती है? मैं LC गुप्ता के पास जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे सुने। LC गुप्ता जी, एक मिनट रुक जाइए। LC गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो शख्स शव लेकर आया, अगर वो ये कह रहा है कि किस तरह से पैर की हड्डियां टूटी थी, डॉक्टरों ने खुद कहा ये मर्डर है, डॉक्टर देखकर पहचान लेते हैं। वो क्या डॉक्टर है? डॉक्टर देखकर पहचान लेते हैं। डॉक्टरों की बात मैं कर रही हूँ। रवि श्रीवास्तव रुक जाइए, LC गुप्ता को बोलने दीजिए, बहुत अनुभवी फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो। एक मिनट सुचारिता जी देखिए, बोलिए। गवाही की क्या वैल्यू है ये बताइए। सुचारिता जी, इनको एक बार आप रोकिए। रवि श्रीवास्तव साइंटिफिक बात कर रहे हैं, विदाउट एनी श्रीवास्तव जी रुक जाइए, मैं LC गुप्ता को ले रही हूँ। हाँ बोलिए। श्रीवास्तव जी को आप रोकिए, ये बिना मतलब की अनसाइंटिफिक बात करे जा रहे हैं। आपको एक चीज बता देता हूं, मेरे जैसे जब एक्सपर्ट को बुलाते हैं, मैं फोरेंसिक मेडिसिन का एक्सपर्ट हूं, 35 साल का मेरा कैरियर हो चुका, दिल्ली में लाखों पोस्टमार्टम अब तक मेरे बताइए इसके सुशांत के बारे में बताइए। मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 चीज देना डॉक्टरों के लिए जरूरी था। कोज ऑफ डेथ, कि कैसे इसकी डेथ रिजल्ट हुई। दूसरी चीज मोड ऑफ डेथ, ये मर्डर था या सुसाइड था। तीसरी चीज टाइम सिंस डेथ, कितने समय पहले इसकी डेथ हुई। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर एक चीज बिल्कुल सामने आती है कि इसमें टाइम सिंस डेथ जो डॉक्टर्स को देनी चाहिए थी, 5 डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उन्हें नहीं दी। मोड ऑफ डेथ, कि होमिसाइड है या सुसाइड है, मर्डर है या किसी अपने आप लटक के मर गया है या किसी ने मारा है, ये सब चीजें उनको बतानी चाहिए थी, जो इसमें नहीं बताई गई। कोज ऑफ डेथ है, वो ये कह रहे हैं कि लाइगेचर मार्क है इसके गले पे। हाँ। मैं अब
इसकी चीज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो मीडिया पे दिखाई जा रही है, फोटोज जो मीडिया पे दिखाई गई हैं डिफरेंट चैनल्स पे, उनको देखने के बाद मेरा कहना है ओनली सिंगल लाइगेचर मार्क है उसके मृतक के शरीर पे। दूसरी चीज विच इज नॉट एट ऑल कंसिस्टेंट विद द हैंगिंग, चाहे मरने से पहले की और चाहे मरने के बाद की, न तो एंटीमार्टम है ये न पोस्टमार्टम। जो ये लोग कह रहे हैं कि जी हमने उतारा है इसको लटकते हुए को, वो 1000% झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ नहीं बोल रहे। क्यों दूसरी ये आप चीज कैसे जो कह गले सकते हैं, में बताइए मेरे दर्शकों को। मटेरियल जो गुप्ता ऊपर जी, पंखे गुप्ता पे जी, लटका आप हुआ कैसे दिखा कह रहा है, सकते हैं, बताइए उसका मेरे तो दर्शकों को, लाइगेचर प्लीज। मार्क हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपर्टाइज से कह सकता हूं जी। दिस इज माई ओपिनियन आफ्टर कंसिडरिंग ईच एंड एवरी फैक्ट्स अवेलेबल इन दिस केस एंड अवेलेबल थ्रू द मीडिया टू मी। ये बड़ी बात अब है। इसके बाद में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको। जी, बोलिए गुप्ता जी। एक चीज और बताना चाहूंगा, रात को 12 बजे पोस्टमार्टम किया जाता है। हाँ, जो हमारे लॉ के अगेंस्ट में है, यह सिर्फ उसी कंडीशन में होता है जब पुलिस के सामने कोई भयंकर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई। सर इसका जवाब राजपुंज जी देंगे। पब्लिक बहुत इकट्ठी हो गई, ये मारपीट हो जवाब सकती है। राजपुंज जी अब देंगे। पोजीशन सुनिए मैडम, जहां तक मेरी बात सुनिएगा। बोलिए उसके बाद में भी इसके बावजूद इसके अंदर कोई प्रॉपर, इसमें कोई प्रॉपर अथॉरिटी का जो इस संबंध में अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसके ऑर्डर होने चाहिए थे। ये बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के ऑर्डर के ये पोस्टमार्टम कर दिया गया। फिर ठीक है, इसमें राजपुंज जी जो बात एलसी गुप्ता कह रहे हैं, रात को आपने पोस्टमार्टम क्यों किया? क्या एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी जिसकी वजह से रात ही आपको पोस्टमार्टम करना पड़ा? आपने कोविड टेस्ट का इंतजार नहीं किया? ये तो मैं कई बार पहले बोल चुकी हूं। बताइए, अब जवाब दीजिए एलसी गुप्ता के सवाल का। क्या जल्दबाजी थी? जब डॉक्टर्स को आते ही लगा कि भाई ये तो मर्डर है, क्या जल्दबाजी थी? सुचारिता जी, जहां तक मेरी जानकारी है, इस कंडीशन में जहां गुप्ता जी बैठे हैं हमारे बीच में, कि इस कंडीशन में अगर कोई फैमिली से उससे ली जाता है, कंसाइंट उससे लिया जाता है कि आप इसमें एग्री हैं, बिना उनके एग्री के कभी पोस्टमार्टम नहीं होता। और ऐसे जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी फैमिली ने साइन किए, उनकी सिस्टर ने साइन किए, तभी पोस्टमार्टम हुआ है। अरे सर, वो कुछ और बात कह रहे हैं। वो ये थोड़ा ही कह रहे हैं कि आपको परमिशन नहीं मिली। वो ये थोड़ा ही कह रहे हैं। वो उनका सवाल दूसरा है राजपुंज जी। आप उनका सवाल सुनिए पहले। उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे पोस्टमार्टम कब होता है जब कोई बहुत बड़ी सिचुएशन हो लॉ एंड ऑर्डर की। आपने इतनी जल्दबाजी में क्यों किया पोस्टमार्टम? आपने इतनी जल्दबाजी में, जब वहां पर गवाही सामने आ रही है कि पैर टूटे थे, सुई के निशान थे, क्यों किया आपने इतनी जल्दबाजी में? जांच के विषय है, जांच का विषय। अब जो भी सुई के निशान, आज सुई के निशान पता चले हैं, नहीं, अब जांच हो तो रही है सुचारिता जी। अब तो सब यही चाहते थे ना कि न्याय मिले। सर मैं बड़ी बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ, क्या एक बड़ा सच है जो सुशांत जान गए थे, जिसे छुपाने के लिए उनकी हत्या की गई। 8 से 14 तारीख के बीच क्या हुआ? A.K. वाजपेयी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ड्रग्स के सवाल पर एक जवाब रिया ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जब हम ड्रग माफिया की बात कर रहे हैं, ड्रग माफिया कनेक्शन की बात कर रहे हैं, एक सवाल ऐसा नहीं था जिसका जवाब दिया। परिवार का चरित्र हनन करने के लिए एक चीज कह दी, लेकिन ड्रग्स पर तो आपके अपने चैट थी, उस पर आप क्यों मुंह सिल लिया आपने? वाजपेयी जी, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों दिया गया। भाई ये आरोपी नंबर 1 है। हाँ। और आप उनको ऐसे पोर्ट्रेट करेंगे, पहले से क्वेश्चन आंसर लिख के जैसे बड़ा भारी वो कर दिया है। जब सस्पेक्ट है, देखिए 2013 से ड्रग एडिक्ट है ये लड़की ने छुपाया कि वो फाइनेंशियल डील भी करती थी वो सुशांत के साथ बैठ के। कितनी बातें छुपाई गई हैं, और 8 तारीख को क्यों छोड़ के चली गई? अगर देखिए कितनी कंट्रोवर्सी आ रही है, इसीलिए सीबीआई 10 घंटे कल पूछताछ की और आज लगातार 5-6 घंटे हो गए पूछताछ करते हुए। देखिए जो हालात बड़े क्लियर होते जा रहे हैं, आप लोग गलत डिफेंड कर रहे हैं। ये बिल्कुल हत्या का केस है, और इसमें सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जाएंगे एक एक करके। ड्रग माफिया, गणेश को रखिए, अभी बताया किस तरह से बताया, सारी चीजें खोल के रख दी। और आपको भी जानकारी होगी अगर आप महाराष्ट्र से हैं कि किस तरह से ये किया जाता है और किस तरह से गैंग ये हत्याएं करता है।
हत्याओं को सुसाइड में कन्वर्ट करता है। आपको मालूम है सुनंदा पुष्कर केस में क्या हुआ था? वो आज तक नहीं केस खुल पाया। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस ने जानबूझ के इसके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है और जिसकी वजह से इसका टाइम लग रहा है। लेकिन इन चीजों को खोलने में सीबीआई को टाइम लग रहा है। मैं रोशन और गणेश को ले रही हूँ एक बार, सुनिए उनकी बात। नहीं, राजपुन जी बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। पहले तो आप जवाब दीजिए कि रात के 12 बजे आपने पोस्टमार्टम क्यों किया? जब इतने सवाल थे, एक सुपरस्टार था सुशांत सिंह राजपूत, जिससे करोड़ों लोगों की संवेदनाएं जुड़ी थी, उसमें आपने वहां प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया? वहां आपने रातों रात आपने पोस्टमार्टम करके निपटाने की कोशिश की, आपने कोविड टेस्ट का इंतजार नहीं किया। क्यों किया? एलसी गुप्ता ने सही कहा कि एक प्रोसीजर होता है। रात के 12 बजे कौन सा पोस्टमार्टम था? वो डॉक्टर क्यों छिपते फिर रहे हैं जो पोस्टमार्टम कर रहे थे? भाई उनको एक साथ छुट्टी पे क्यों भेज दिया? ये सवाल तो बहुत पहले उठा चुकी हूं मैं महाभारत में। अब हमने तो उन्हें छिपाया नहीं है। आपने जो छुपाया है वो सब सामने आएगा। आपने जो छुपाया है वो सब सामने आएगा। मैं आपको ये बता दूं, गणेश किसी को भगाया किसी। एक मिनट, मैं गणेश के पास, गणेश और रोशन को लीजिए। सुचारिता जी, हमें कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है सर, लेकिन आप जिस तरह से डिफेंस लॉयर बनते हैं, सबसे बड़ा सवाल उसी से उठता है। रुक जाइए, तो आप एक एक करके सवाल का जवाब दीजिए ना। गणेश बोलिए। चुप रहो पहले तुम। गणेश बोलिए। चुप रहो पहले तुम। आप बोल रहे हो तो रवि, अरे गणेश जी आराम से बात किया करो। आप कैसे लड़ने झगड़ने के लिए आते हो यहाँ पे? एक्सपर्ट है क्या? अरे लेकिन 5 साल का बच्चा बता देगा कि तलवे पे तार घुसे हुए हैं। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, बकवासी। अरे भाई आराम से, पूरी तरह से मार डाला तुमने उसको, और अभी अपने आप को ये कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो उसको। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलने से आराम से, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आराम से बोलो। कैसे मारा तुमने उसको? इतना बुरी तरह से कैसे मारा तुमने उसको? आप सब तेज बोल सकते हो, इतना बुरी तरह से, और ऊपर से बोल रहे हो क्या पोस्टमार्टम एक्सपर्ट है? क्या बोल रहे हैं आप? अरे 5 साल का बच्चा बता देगा कि पैर में कीड़े चुभो के इतना टॉर्चर तरीके से मारा तुमने उसको। फालतू ये क्या तरीका? अरे हर आदमी बोलेगा, हर देश का आदमी बोलेगा, पूरे दुनिया के लोग बोलेंगे इतना टॉर्चर करके मारा तुमने। 5 साल का बच्चा बता देगा कि निशान किसके हैं। कीले मार रहे उसके पैर में, मारते वक्त उसके कीले मार रहे उसके पैर में। अरे तुमको गोली मार देनी चाहिए। कीले मार रहे उसके पैर में, मार के बॉडी में निशान कर रहे हो। मैं बार ये कह रही हूँ कि एक ड्रग। हाँ, कानून अपने ले लो। क्या बोले जा रहे हो? क्या बातें कर रहे हैं? सुनिए राजपूत, आराम से बोलो यार। अरे क्या बातें कर रहे हैं? सारा कानून का मजाक बना रखा है तुमने, पूरे भारत के संविधान का मजाक बना रखा है। गुस्सा होते हैं तो आपको उनका गुस्सा समझना होगा। राजपूत जी जो सुशांत को नहीं जानते थे, उनके फैंस थे, वो भी गुस्सा है, या तो गणेश उन्हें अच्छी तरह जानते थे, उनके साथ समय बिताया है, उनका गुस्सा आप नहीं समझ पा रहे हैं सर, उनका गुस्सा आप समझ नहीं पा रहे। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, इस मामले में संवेदनाएं समझकर बोलिए सर, इस मामले में संवेदनाओं को समझकर बोलिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सुशांत को मिले नहीं, जो सुशांत को, सुनिए राजपूत जी मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। इस तरह की कोई भाषा मैं नहीं चाहती हूँ शो में हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सुशांत से मिले नहीं, वो भी किस तरह से आज उसकी इंसाफ की लड़ाई में, उनकी इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कभी नहीं मिले, ये तो उनके साथ समय बिता चुके हैं, तो उनका दर्द और उनकी संवेदना को समझना होगा। मैं बड़ी खबर अब बता रही हूँ कि किस तरह ड्रग्स लेने का आरोप लगाया रिया ने सुशांत पर। बड़ी खबर, रुकिए मैं 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास। लेकिन सच से बचने के लिए झूठ बोला है। सुशांत के पूर्व पीए सबीर अहमद ने रिया को बेनकाब कर दिया है। वो रिया जो कह रही थी कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, वो ड्रग्स नहीं लेते थे। पूर्व पीए, उनका बयान सुनिए, एक बार फिर झूठ बेपर्दा हुआ है। नहीं देखिए, ये जो ड्रग्स के बारे में जो सुन रहा हूँ मैं, न्यूज़ पे भी देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो ड्रग्स के बारे में अभी 2-4 दिन से यही चल रहा है कि ड्रग्स दिया जाता था। मेरा टाइम पे तो ऐसे कुछ नहीं था, कोई ड्रग्स, कोई दवा, कोई ऐसे चीज़ नहीं थी, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी उनको, कोई सीन नहीं था, ऐसे बैड सीन कभी उनके सामने आया नहीं था। सब उस टाइम अच्छा खासा ही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। और ऐसे कोई ड्रग्स के बारे में कभी तो मैं सुना ही नहीं। जो भी देख रहा हूँ अभी, जो नाम भी देख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर उनके पास रहता
वो यूज़ करते तो एटलीस्ट मुझे पता रहता था वो चीज़, लेकिन मुझे तो नहीं पता और कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये अभी उनके फादर ने, मैं सुना है न्यूज़ पे कि बोल रहे थे कि इनको ज़बरदस्ती किया गया है उनके साथ। जो फैमिली के बारे में बात हो रही है, मेरा टाइम तो फैमिली जैसे प्रियंका दी है, दिल्ली में रहती है और वो आती थी तो सर खुश रहते थे। अगर उनके बीच कुछ अनबन रहता तो वो नहीं आती, वो बात नहीं करती। एक टाइम सर गए भी थे उनके होम टाउन में, तो अगर कुछ प्रॉब्लम रहता तो होम टाउन भी नहीं जाते थे। तो उस टाइम तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अगर उनका फैमिली से कोई दिक्कत होती तो वो काम नहीं कर पाते थे अच्छे से, लेकिन वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे ताकि वो उनका फैमिली सपोर्ट था, इसके वजह से वो कर पाए। और इतना स्ट्रगल अकेला बंदा इतना ऊपर नहीं जा सकता है। सुरेंद्र जी, मैं तो चाहती हूं आप इस कबूलनामे को कई बार सुनिए और सिर्फ इन्हें मत सुनिए, हर एक उस कबूलनामे को सुनिए जो मैं दिखा रही हूं महाभारत में। आज अच्छे से काम करते थे, कभी उन्होंने ड्रग्स नहीं ली, उन्हें ऐसी आदत नहीं थी, ये उनके पूर्व पीए कह रहे हैं। लेकिन बार बार क्यों कहा गया कि भाई वो तो लगातार ड्रग्स लेते थे, मुझसे मिलने से पहले ड्रग्स लेते थे? ये आपको संदेह का, ये इसमें आपको कुछ संदेहास्पद नजर नहीं आता है? सुचारिता जी, इनके कबूलनामों की कोई रेलिवेंस नहीं है अगर ये जब तक सीबीआई के सामने अपने बयान नहीं देते, एक बात, और दूसरा ये जाके पुलिस को लिखित में अपने बयान नहीं देते। ये सीबीआई के पास जाएं, अपने बयान दर्ज कराएं, अपने आप को ऑफर करें एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, तब इसकी इनकी बात की कुछ प्राइम एफएसआई, कुछ इनकी रेलिवेंस आएगी। आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कुछ भी कबूलते रहे, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। बना सकते यानी हैं, मैं ये मानूं कि रिया ने आकर जो कुछ टीवी के माध्यम से और चैनल के माध्यम से कहा, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही बात कही ना आपने, चैनल के माध्यम से आकर कैमरे पर आकर आप कुछ भी कह दें, उसकी रेलेवेंस नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है उसकी। यानी आपने सिर्फ आकर परिवार को रेलेवेंस नहीं है। आप अभी भी डिफेंड कर रहे हो उसको। दिया है सीबीआई की जो स्टेटमेंट दी है उसकी बात करें, और गणेश जी तमीज से बात करें, तमीज से सीखें, आप अपनी हद में रहें। ये टीवी चैनल गुस्सा चुपा के मार रहे हो तुम, पुलिस को दिखाएं अपना गुस्सा, जाके पुलिस को दिखाएं, पुलिस को तुम्हारे पुलिस देख चुके हैं, पुलिस को देख चुके तुम्हारे पुलिस, तुमने सबूत छुपाए, सबूत छुपाए, ये क्यों नहीं बताया? पैरों में सुइया छुपाए तुमने, पैरों में सुइया छुपाए तुमने, उसके पहले जवाब दो इसका। पैरों में सुइया छुपा के मारोगे किसी को, पैरों में सुइया छुपा के मारोगे किसी को दिखाएं, और जो भी आपको लगता है बयान दे। अरे तुम्हारी माया से पूरी तो बेकार है, बकवास, सारा क्लास चोर, चोर। अरे गणेश अपना मत खोइए। गणेश मैं समझ सकती हूँ, मैं एक मिनट सुरेंद्र जी, मैं बार बार आप लोगों से एक मिनट सुनिए गणेश, मेरी बात सुनिए गणेश, एक मिनट मेरी बात तो सुनेंगे ना गणेश, आप रुकिए एक मिनट। मैं बार बार ये कह रही हूं कि जो लोग सुशांत से जुड़े रहे सुरेंद्र जी, उनकी संवेदनाओं को आपको समझना होगा। आप यहाँ पर गुस्से में बोल सकते हैं, लेकिन गणेश का गुस्सा और उनका दर्द अलग है, रोशन का गुस्सा और दर्द अलग है, उसे आप समझ नहीं सकते, मैं भी समझ नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो सुशांत को जानते थे, उनके साथ रहे हैं। हम गणेश की बात में बात माने, हम कानून की बात कर रहे हैं। गणेश सर, मैंने सिर्फ ये बोला कि जब सुशांत के पूर्व पीए कह रहे हैं उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं की, उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं की। यहाँ गणेश बैठे हैं, उनके दोस्त रहे, वो कह रहे कभी नहीं की। रोशन बैठी है, वो कह रही नहीं की। तो मैं 3 लोगों की गवाही ना मानूं क्योंकि वो महाभारत में आकर बोल रहे हैं, लेकिन मैं वहां वो बात मानूं कि मुझसे मिलने से पहले जब रिया कहती तब से ड्रग्स लिए जा रहे हैं, वो बात आपके लिए सच्ची है, ये सब झूठे हैं। रोशन आपकी गवाही मायने नहीं रखती इन लोगों के लिए। सुचारिता, मुझे ये बताइए, मैं कुछ और मैं कुछ और बातें भी बताना चाहूंगी। बोलिए। रिया का, उस लड़की का ये कहना है कि उसके अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो लड़की उसकी जिंदगी में 1 साल पहले आई है, उससे पहले अंकिता जो उसकी जिंदगी में इतने सालों से थी, उसके सुशांत के निकलने के बावजूद उसके रिश्ते उसके रिश्तेदारों के साथ अच्छे हैं। इसका मतलब सुशांत की मौजूदगी में भी रिश्ते अच्छे थे। तो ये कैसे हो सकता है कि 1 साल में रिश्ते खराब हो गए और वो अंकिता के साथ नहीं हुए रिश्ते खराब? अंकिता
तो 6 साल तक रिश्ते, और सुशांत के टूटने के बावजूद अंकिता के साथ उसकी बहनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे और आज भी है। ये कैसे मुमकिन है? फिर ये कैसा सच है? उसका ये कहना रिया का कि रोहिणी अय्यर जो थी वो सुशांत की दुश्मन थी, उसने सुशांत के साथ गलत किया। तो रोहिणी अय्यर ने तो 14 तारीख को इतना बड़ा पोस्ट लिखा सुशांत के बारे में कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा ये है, वो मेरा वो है। इसका मतलब रोहिणी अय्यर झूठ बोल रही है और रिया सच बोल रही है। मतलब इसकी हर बात सच्ची है और बाकी पूरी दुनिया झूठी है। इसका ये कहना कि उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, वो फ्लाइट में नहीं बैठ सकता है, इसीलिए वो दवाइयां लेता था। अरे जो लड़का प्लेन उड़ाता था, जिसका सपना था पायलट बनना, वो कैसे दवाइयां लेगा? वो क्यों दवाइयां लेगा? उसने तो कभी दवाइयां ली नहीं इतने सालों में, किसी ने नहीं देखा उसको लेते हुए। तो ये कौन है? ये अचानक से ये खुद ही अपनी कहानी बना रही है। उसके गुजरने के बाद उसे डिफेम कर रही है। ऐसा होता है प्यार? इस तरह से प्यार किया जाता है इंसान से कि उसके जाने के बाद उसे बदनाम कर दो और उसकी बात पे आप कह रहे हैं आपको यकीन करना है? सुरेंद्र जी, कैसे यकीन राजपुंज जी, किस बात पे कि उसके रिश्ते खराब थे? अगर उसके रिश्ते खराब थे तो आज तक अंकिता कैसे निभा रही है? नहीं, बिल्कुल सही कह रही है, बावजूद आज बिल्कुल भी सही कह रही है। अब देखिए ये भी सुशांत जी के साथ रही है, ये भी बहुत अच्छी तरह जानती है सुशांत जी को। तो ये सर ऐसा क्यों है कि अब सब सही कह रहे हैं? अब आपको सब सही लग रहा है ना? अब आपको सब सही लग रहा है, लेकिन यही बातें ये तब से कह रहे हैं जब मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और खराब कर दी। सुनिए सर, मैं आपसे कह रही हूं कि ये सब बातें ये आज नहीं कह रहे हैं, पहले दिन नहीं कह रहे हैं। मैं चाह रही हूं कि आप हिम्मत तो करिए, आप हिम्मत तो कीजिए ये कहने की कि किस तरह से यहां पर डिप्रेशन की एक झूठी थ्योरी दी, यहां पर किस तरह से ड्रग्स का एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई। देखिए ये आपको सबूत सामने मिल गए ना। मैं रोशन की गवाही की बात कर रही हूँ, मैं गणेश की बात कर रही हूँ, मैं स्मिता पारेख की बात कर रही हूँ, मैं अंकित की बात कर रही हूँ, न जाने कितने लोग आ गए सर। सुचारिता जी, मैं भी रोशन जी, बिल्कुल मैं भी रोशन जी की बात कर रहा हूँ, ये भी उनके साथ रहे। देखिए कितने अपनी बात को रख रहे, कितनी अच्छी बात। देखिए उनके साथ जो उनके एक्सपीरियंस से सारी चीजें बता रहे हैं। और गणेश जी को मैं यही समझा रहा हूँ, देखिए आपकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, हर चीज पता, लेकिन ऐसे चीकम चिल्ली जोर जोर से चीख लाना, मतलब ये क्या तरीका है? आराम से बोलिए, आपकी बात सब समझ रहे हैं, आपके साथ सबकी वो है, सब समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन तरीका नहीं है। और दूसरा, मुंबई पुलिस पे हमने आज तक कभी रिया का पक्ष नहीं लिया। हमने ये कहा कि जब तक कोई मुजरिम ना करार, जिसपे जुर्म ना साबित हो जाए, तब तक। सर आप फिर डिफेंस लॉयर बन रहे हैं। मैंने पूछा रात के 12 बजे, एलसी गुप्ता ने आपसे सीधा सवाल पूछा, अगर आप लॉयर बन रहे हैं तो फिर जवाब भी दीजिए। अगर आप लॉयर बन रहे हैं तो जवाब दीजिए। फिर ये बात भी सामने आ जाएगी 12 बजे। अगर आप लॉयर बन रहे हैं तो जवाब दीजिए, 12 बजे क्यों किया आपने पोस्टमार्टम? उन्होंने कहा कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तब रात को पोस्टमार्टम होता है। उस समय की जानकारी बताइए मुझे क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ऐसा है सुचारिता जी, ऐसे मैंने भी इमरजेंसी केसेस देखे हैं, इमरजेंसी केसेस। क्या इमरजेंसी थी इसमें? ऐसा नहीं है। क्या इमरजेंसी थी इसमें? इमरजेंसी थी इसमें? यहाँ कौन सी इमरजेंसी थी? अब हमें क्या पता परिवार यहाँ कौन सी इमरजेंसी थी? परिवार जाने, परिवार ने साइन करे, हमने थोड़ी करे साइन। परिवार तो उसे घर ले जाना चाहता था, बॉडी को घर ले जाना चाहता था। उन्होंने हॉस्पिटल से सीधा क्रिमेशन लेके चले गए बॉडी को। परिवार ने ये नहीं चाहा था, परिवार तो चाहते थे घर जाके थोड़ा रिचुअल्स कर ले उसके। एलसी गुप्ता ने आपको सीधे बता दिया कि एक इमरजेंसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में 12 बजे की जाती है। आपने क्योंकि आप उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। आपने उस पोस्टमार्टम में शायद इसीलिए टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? छिपाने की कोशिश हुई। ये जो व्यक्ति बता रहा है कलेक्टर का ऑर्डर होता है, डॉक्टर देखकर कहते हैं कि पुलिस कितना भी चाहे पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। पुलिस ने गड़बड़ की कि नहीं की, ये तो मानेंगे। अब जो भी रात का ऑर्डर, रात को पुलिस पोस्टमार्टम नहीं करा सकती विदाउट कलेक्टर के ऑर्डर के। एलसी गुप्ता जी को बोलने दीजिए। वाजपेयी जी मैं आ रही हूँ। एलसी गुप्ता बताइए, रात को पुलिस क्यों नहीं करा सकती पोस्टमार्टम? मैडम रात को अगर कोई मानो पुलिस के पास में कोई लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम है, इमरजेंसी सिचुएशन, ग्रेव इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है, ऐसी सिचुएशन में वो अपने एरिया के डीसी के पास में, कलेक्टर के पास में एक एप्लीकेशन देगी, उसके बाद में कलेक्टर एक ऑर्डर देंगे, पोस्टमार्टम रात में कर दिया जाए पूरे पुलिस लवाजमा के साथ में। हो ही नहीं सकता। फिर उसकी सिचुएशन में कहेगी कि फोटो, स्टिल फोटोग्राफी और वीडियो फोटोग्राफी भी की जाए इस केस में। राजपूत जी मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, जल्दबाजी क्यों थी?
रात में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, इमरजेंसी सिचुएशन थी कि आपने जल्दबाजी में पोस्टमार्टम कर दिया। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने हड्डियां टूटने की बात तक नहीं रखी, उसमें ये सुइयों के निशान की बात तक नहीं रखी। मुझे जवाब चाहिए राजपुंज जी, कौन देगा? आप देंगे, सुरेंद्र चौहान देंगे, जो लॉयर बने रहते, डिफेंस काउंसिल बने रहते यहाँ पर रिया के, कौन देगा जवाब मुझे? सीबीआई छोड़ देगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा सर। ये सर मैं आपको ये बता दूं, ये लाइन सिर्फ आप बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये सच होगी, ये यथार्थ होगा, क्योंकि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक सच सामने आएगा, कातिल भी सामने आएगा, बख्शने नहीं देंगे हम। ये मैं आपसे बता रही हूँ, बख्शने नहीं देंगे। और बड़ी